प्यारी संगत सभिनी खे जय श्रीराम, राधे राधे, राधे। श्याम मिलादे। जीवन मानवीय जीवन जा चार स्तंभ धर्म अर्थ काम मोक्ष इंसानी जीवन जा चार उत्कृष्ट माने जीवन सफल करण जी विधि ऐं उन जो आधार उन जो सिद्धांत जंहिंजे बिना जीवन जीवन कान्हे, मानव मानव कान्हे। उहे सभिनी खां पहिरियों त इहो ई आहे कि धर्म ॾाढो व्यापक अति विशाल शब्द आहे। इन जो आरंभ थींदो आहे कि माण्हू जो परोपकारी स्वभाव, उनजे हृदय में दया। धर्म जो अर्थ थींदो आहे उन जो परोपकारी जीवन, उनजे स्वभाव में दया। ऐं इन्हनि ॿिन्हिनि सां गॾु को सत्य जुड़ंदो आहे ऐं पोइ सत्य सादगी ऐं सचाई ॾींदो आहे। इहा डगर आरंभ थींदी आहे धर्म जी। धर्म सिर्फ़ पाठ पूजा न आहे, धर्म पंहिंजे जीवन खे कीअं हलाइणो आहे, पंहिंजे जीवन मां, पंहिंजी हयाती मां कंहिंखे छा छा ॾेई सघिबो आहे, कीअं कंहिंजो भलो करे सघिबो आहे, कीअं देवताउनि जा गुण अपनाए करे सभिनी जे प्रति उन्हनि खां बि आदर मिलंदो आहे ऐं आदर ॾियण जी कला। उनखां बाद आहे अर्थ में विद्या भी अचे थी, कौशल भी अचे थो पियो, परिवार भी अचे थो पियो, नाम भी अचे थो पियो। कमाइण, अर्थ यानी उपार्जन करण, कमाइण, संग्रह करण, कठो करण। उनखां बाद आहे काम। काम जे मथां त पाण इन सॼे गीता साहिब खे पढ़ूं था पिया कि छा काम आहे, छा सकाम आहे, छा निष्काम आहे, छा कर्म आहे, छा अकर्म आहे, कहिड़ो कर्तव्य आहे, कहिड़ी करणी हालत हरणी आहे। काम छड़ो, काम भी कोई नंढो शब्द कान्हे कि काम या छड़ो स्त्री पुरुष जो काम या कारोबारी काम न। काम जो अर्थ थींदो आहे कर्तव्य, करणी, कर्म, निष्काम भाव, ड्यूटी। ऐं उनखां बाद ईंदो आहे मोक्ष, जेको एकमात्र मानवीय जीवन खे प्राप्त थी सघंदो आहे। त मोक्ष पुनः जेको असांजो आधार धर्म आहे उन सां तालुक रखंदो आहे। धार्मिक लक्षणनि सां, धार्मिक परंपरा सां, धार्मिक गुणनि सां, धार्मिक गुरु सां, धार्मिक स्थाननि सां, धार्मिक जीवन जीअण सां। त प्यारी संगत, अहिड़े रूप में मानवीय जीवन खे हलणो पवंदो आहे ऐं पोइ उनखे उत्कृष्टता प्राप्त थींदी आहे, देव स्वरूपता प्राप्त थींदी आहे। छो जो जीवन यानी कोई हयाती कान्हे, है न। जीवन हयाती जो नालो कान्हे, पंहिंजी व्यक्तिगत शख्सियत जो नालो भी जीवन कान्हे। जीवन त अमूलक आहे। जन्म ऐं मृत्यु जे विच में पंहिंजे पाण खे जिंदा रखी करे सदाई अमर करण जीवन आहे। न त जन्म ऐं मृत्यु त चक्कर आहे, उहो त अनेक अनेक जीवन जो थींदो आहे। पर मानवीय जीवन जन्म ऐं मृत्यु खां रहित पंहिंजी शख्सियत खे सदाई अमर रखण, पंहिंजे नाले खे अमर रखण ऐं जेका नाम कमायूं था उन सां परमात्मा जी प्राप्ति करण। अचो तिनी संक्षिप्त पर
सार तत्व सां सच सां ताबो रखंदे ॻाल्हाईंदे समझदे पाण श्रीमद भगवत गीता में प्रवेश कंदासीं। सच ते वेठो नच, जंहिंजे जीवन में सच आहे उहो सदाईं सनातन आहे, उहो सदाईं सिरमौर आहे, उहो सदाईं हयात आहे। श्री भगवत गीता अथ चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 36। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धूणी वारो सहाय। अपचेत असि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृत तमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वर्जिनम संतरिष्यसि यथा एधांसि स्मृति अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विदन्ति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत् परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति अज्ञः च अश्रद्धान च सम्यम आत्मा विनश्यति अयम लोकः अस्ति न परः न सुखम संशय आत्मनः न सुखम संशय आत्मनः। जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज 36वें नंबर श्लोक से फिर इस दिव्य ज्ञान को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। अब ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं और कलयुग में अगर हम बताएं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लोग पढ़ते हैं, तो ये कुछ टाइप का ज्ञान हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? टेम्पररी है, टेम्पररी ज्ञान है वो। उसके बाद थोड़ा सा और अगर ऊपर उठे तो कई व्यक्ति हैं जो आयुर्वेद, धनुर्वेद ये सब पढ़ते हैं। इससे क्या ज्ञान मिलता है कि शरीर को कैसे मेंटेन करना है ना, क्या खाना है, कैसे योगा प्राणायाम करना है। ये फिर भी उससे ऊपर का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने का साधन शरीर है, और शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, ये पता रहेगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना, क्या प्राणायाम कैसे करना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो ये उससे थोड़ा ऊपर का ज्ञान है, क्योंकि हेल्थ के बारे में पता चलेगा। फिर और एक और ज्ञान है शास्त्रों का, है ना, अलंकार, संगीत, विद्या, ये और ऊपर का ज्ञान होता है। ये सबके समझ में नहीं आता ना, संगीत विद्या, उसको भी अलंकार, राग, इन सबको समझ के उस रूप में वो गाना कहते हैं ना, जो अच्छे से गाता है तो हम कहते हैं कि इस पर तो सरस्वती माँ की कृपा है। सब कोई सिंगर बनना चाहेगा, लेकिन सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं सिंगर बन सकते। जिस पर वो सरस्वती माता की कृपा होगी तो वही बनेगा। तो ये थोड़ा और ऊपर का ज्ञान है, लेकिन भगवान इन सब ज्ञान के बारे में नहीं बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं एक होता है सबसे ऊंचा ज्ञान, वो है दिव्य ज्ञान। नाम ही दिया दिव्य ज्ञान। यदि तुम्हें सबसे पापी समझा जाए, और जैसे हम हैं कि
अनेक अनेक जन्मों से कुछ ना कुछ हमने पाप किए पुण्य किए, दोनों ही किए, लेकिन बीज तो है ना, बीज स्वरूप में अभी भी कहीं ना कहीं पाप बैठा है, तभी तो हम इस संसार में फंसे हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें सर्वाधिक पापी भी समझा जाए तो भी इस दिव्य ज्ञान को समझकर, क्या दिव्य ज्ञान की मैं आत्मा हूं और शरीर नहीं हूं, भगवान परम आत्मा है, यानी भगवान परमात्मा के स्वरूप में अगर हमने उनको पहचान लिया। कई लोग ना बस ये जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, आगे अब भगवान वही बताएंगे। तो एक दिव्य ज्ञान क्या है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा परमात्मा से शाश्वत संबंध है, ये दिव्य ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं इस दिव्य ज्ञान को अगर तुम समझ गए तो तुम ये जो दुखों के सागर को आसानी से पार कर लोगे। क्या दुखों का सागर है? ये संसार, संसार दुखों का सागर है, इसे हमें पार करना है ना, जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर जाना है, हमें वापस नहीं आना है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम इस संसार सागर से पार हो जाओगे। उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालती है। अब लोग ये श्लोक पढ़ेंगे तो बोलेंगे कर्म के फलों को ही जला देंगे तो फिर बचेगा क्या? तो बचना ही नहीं चाहिए ना भाई, नहीं तो बचाना है भाई, तो तभी तो ऊपर जाएंगे ना, तभी तो भगवान के धाम में जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे अग्नि का भोजन है लकड़ी, है ना, हम लकड़ी में जैसे यज्ञ होता है तो वो जो अग्नि है उस लकड़ी को राख बना देती है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जब ये दिव्य ज्ञान की अग्नि हमारे जीवन में जल प्रकाशित होती है, तब क्या होता है, ये जो भौतिक कर्म है, भौतिक, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालती है। अब कई लोग, क्योंकि हम तो भाई अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, हम तो अभी भी बच्चे हैं, तो हम रोएंगे अरे भगवान क्यों फलों को जला दिया, चलो पाप के कर्मों के फल को जला देते तो समझ में भी आता, पुण्य के कर्म के फलों को भी आपने जला दिया। ऐसे बच्चे रोते हैं ना। जैसे कोई माता है, उसे पता है कि मेरे बच्चे के सोने का समय हो गया है, डिनर टाइम हो गया है, क्योंकि कल सुबह स्कूल जाना है, तो माँ बच्चों का खेल कूद बंद करवा देती कि चलो ये सब गेम्स बंद करो और चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। तो हो तो भगवान के भले के लिए, हो तो हमारे भले के लिए रहा है ना, बच्चों के भले के लिए माँ वो कर रही है। तो बच्चों के भले के लिए माँ कर रही है तो ये सब बंद करवा दे रही है। ऐसे ही हमारे कर्म के जो फल हैं वो हमें इस संसार में फंसा के रखे हुए हैं, हम फंस गए हैं इन फलों के द्वारा ही तो, कर पुण्य या पाप जो भी, दोनों कर्मों से हम फंस गए। पुण्य किए हैं तो उसका सुख भोगना ही पड़ेगा, पाप किए हैं तो उसका भी दुख भोगना पड़ेगा। तो इन दोनों को भगवान क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ताकि ये फल खत्म होंगे तभी तो फिर ये जीवात्मा मेरे धाम में आएगा। तो इस दिव्य ज्ञान से भगवान कह रहे हैं ये दिव्य ज्ञान की अग्नि ऐसी है जो हमारे समस्त कर्मों के फलों को जला डालती है। अब आगे भगवान कह रहे हैं इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अब भगवान कह रहे हैं कि कई जन्मों को, अब हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, भगवत गीता को सुन रहे हैं, तो भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण वाणी नहीं है, भगवत वाणी है, स्वयं कृष्ण साक्षात भगवान। इसीलिए स्पष्ट रूप से वेदव्यास जी ने लिखा श्री भगवान उवाच। ये मत सोचना कि कोई आम बोल रहा है। जैसे एक सिंपल उदाहरण से समझाएं कि अगर कहीं पीएम नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच देने आएंगे तो लोग बड़ी ध्यान से सुनते हैं, क्यों, अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं।
इसी जगह कोई साधारण व्यक्ति बोलेगा तो शायद उतना ध्यान से नहीं सुने। तो पीएम मोदी अगर कुछ बता रहे हैं, कुछ भाषण दे रहे हैं, तो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो वो तो सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ तो सीधा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। तो ये तो भगवत वाणी है, तो इसको सुनने का जो हम क्या कहें, अब अगर हमारे कुछ हमने ऐसे पुण्य किए थे पिछले जन्मों में कि हमें सदगुरु मिले और सदगुरु ने फिर हमें इस भगवत गीता से जोड़ा। ये इतना आसान नहीं है, ये सबको नहीं मिलेगा, है ना। सदगुरुदेव जैसे कह रहे थे कि हजारों शिष्य हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही विरले यहाँ बैठे हैं, सब नहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसे पिछले जन्मों के पुण्य, भगवान कह रहे हैं ना, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। तो ये जो दिव्य ज्ञान हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, ये क्या है? हमने पिछले जन्म में कहीं कोई तपस्या की, कहीं कोई बड़ा दान किया, तो भगवान उसका ये फल दे रहे हैं हमें इस जन्म में कि अब बस, अब इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो और मेरे पास वापस आ जाओ। तो ये समस्त जो हमने आज तक पुण्य किए हैं, उसका उदय होना ही भगवत गीता को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति में जो लग जाता है, अब ज्ञान तो मिल गया। क्या ज्ञान मिला? कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं, भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है। लेकिन बस ये प्राप्त, हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया और बैठे हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझाएं, कोई मेहमान आए हमारे घर पे, हमने दरवाजा खोला तो हम क्या कहते हैं? आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठे, ठीक है। अब वो आके बैठे हैं और आप ऐसे उन्हें देख रहे हैं कंटिन्यू, बस वो भी आपको देख रहे हैं। ऐसे होता है क्या? नहीं। वो आते हैं मेहमान, हम उनसे कहते हैं कि भाई क्या आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, शरबत लेंगे, दूध लेंगे, तो उनकी सेवा करते हैं ना, उनकी खातिरदारी करते हैं। तो हमने ये ज्ञान तो प्राप्त कर लिया कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन चुपचाप बैठ गए, कुछ किए नहीं, तो सेवा तो की नहीं। तो भगवत सेवा प्रारंभ होना ये दिव्य ज्ञान का फल है। भक्ति प्रारंभ होना ये दिव्य ज्ञान का फल है। ज्ञान मिल गया, लेकिन हमने नाम जप नहीं किया, हमने भगवान को याद नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान को समय नहीं दिया, तो वो ज्ञान फिर किस मतलब का रहेगा? भक्ति तो की नहीं। इसीलिए ज्ञान बिना भक्ति के अधूरा। जो ज्ञान बिना भक्ति के आता है वह अहंकार पैदा करता है, लेकिन जब ये ज्ञान प्राप्त होने पर जीव भक्ति में लग जाता है तो विनम्र हो जाता है। तो आगे भगवान कह रहे हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो श्रद्धालु, भगवान कह रहे हैं श्रद्धालु, यानी श्रद्धा होनी चाहिए। सबको ये ज्ञान नहीं मिल सकता। कई लोग हैं भगवत गीता बस ऐसे रीडिंग करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता। समझ में आया तो शरणागत भाव नहीं आता, श्रद्धा नहीं आती। अब आगे भगवान और क्लियर कर देंगे। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। अब ज्ञान को हम ऐसे छीन के नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। ये कोई सांसारिक वस्तु नहीं है जो आप ऐसे ले लेंगे। ये ज्ञान ऐसे लिया जाता है, देखो ये ऐसा भाव, शरणागत भाव, भिक्षा वाला भाव कि अब गुरुदेव कृपा करके हमें इस दिव्य ज्ञान से जोड़िए। तब इसीलिए तो भगवान ने पहले ही क्लियर कर दिया था, जो कल हमने चौथे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ा था, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। कि जो भगवान, जो सदगुरु, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, जो स्वरूप सिद्ध सदगुरु हैं, उनके सामने, उनके समक्ष जाके शरणागत भाव से सेवा करनी है और फिर परिप्रश्न यानी जिज्ञासा करनी है। तो अब भगवान वही कह रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक तो उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए,
उसके बाद उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। अब ये कैसे जरूरी है? जैसे हम कहें कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है तो उसकी श्रद्धा भी कच्ची होती है, कोमल होती है, तुरंत डगमगा जाती है, क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है ना अभी भी। कोई इच्छा है, मान लो, कोई भी इच्छा, मान लो मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो ये इच्छा अभी भी अंदर में है, और मान लो फिर नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास भगवान के प्रति या गुरु के प्रति डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर इच्छा है ना। अब चाहते बेटा थे, हो गई बेटी, फिर हम तो, कई लोग कहते हैं हमने तो इतनी भक्ति की, हमने तो ये किया, फिर भी देखो हमें फल नहीं मिला। तो इच्छा है, अभी तक इंद्रियां वश में नहीं है, मतलब इच्छा है, तो फिर श्रद्धा कैसे टिकेगी? लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जिसकी कोई इच्छा अब शेष नहीं है, उसकी श्रद्धा दृढ़ रहती है। और वही भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ चाहिए। उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक शांति को, तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। हाँ, क्योंकि जो भक्ति में लीन हो जाता है वो आत्माराम हो जाता है, वो अंदर से उस शांति का अनुभव करता है। कहा जाता है डायनामिज्म इन एक्शंस बट कामनेस इनसाइड, मतलब आपके एक्शन एकदम क्विक होने चाहिए, तुरंत ये करना, ये मेरा कर्तव्य, ये सब ड्यूटीज में आपको एकदम डायनामिक फास्ट होना है। लेकिन अंदर कैसे होना है? शांत, काम। काम मतलब शांत। तो ये संतों के लक्षण होते हैं। बाहर से बहुत ही डायनामिक होते हैं अपने कर्तव्य निभाने में, अपने एक्शंस में, अपने कर्म में, लेकिन अंदर से शांत होते हैं। और ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये प्रैक्टिस हमें नित्य निरंतर करनी है। कहीं कोई अच्छा राजसिक भोजन आ जाता है तो थोड़ा अपनी जबान पर कंट्रोल कर लो, ये एक छोटा सा स्टेप है। कहीं कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नहीं देखना चाहिए, वहां थोड़ा सा साइड हो जाओ, ये भी एक स्टेप है अपनी इंद्रियों को वश में करने का। तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हम प्रयास करते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस कर करके हम एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन शरणागत भाव से, शरणागत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इसमें भगवत गीता में भगवान शरणागति तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। एक तो भगवान कह रहे हैं अज्ञानी, यानी कुछ पता ही नहीं है, चल रहे हैं, पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं, अपने लिए खाओ पियो मजे करो ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी है, बस ये वाला, ये होते हैं अज्ञानी। फिर एक होते हैं श्रद्धा विहीन, मतलब शास्त्र पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, लेकिन कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास ही नहीं है, विश्वास है ही नहीं, बस कर रहे हैं कि ठीक है लोगों को दिखाने के लिए करना है, तो श्रद्धा विहीन। भगवान कह रहे हैं ऐसे श्रद्धा विहीन। और एक होते हैं सबसे खतरनाक कैटेगरी, संशय, संशय आत्मा, भगवान उनके लिए कह रहे हैं। संशय आत्मा यानी क्या? कर तो रहे हैं लेकिन डाउट है, क्या मुझे फल मिलेगा, क्या सही में मुझे मोक्ष मिलेगा, क्या मैं जो कर रहा हूं उससे मेरा कल्याण होगा, ये डाउट। इसीलिए भगवान कहते हैं शरणागत भक्त के 4 लक्षण होते हैं, निर्भय, निशोक, निशंक। तो निर्भय मतलब भय नहीं रखता, निशंक, अब ये देखो ये वही है, शंका करना। तो जो शरणागत भक्त होता है वो कहीं संशय नहीं करता, शंका नहीं करता। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं ये जो संशय आत्मा होते हैं ना, जिन्हें शास्त्रों के पढ़ने पर भी शास्त्रों की बातों पर विश्वास नहीं होता, हमेशा संशय करते रहते हैं, शंका करते रहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं फिर ये ना इस लोक में सुख प्राप्त करेंगे ना ही परलोक में सुख प्राप्त करेंगे, और नीचे गिरेंगे। तो ऐसे संशय आत्मा नहीं बनना है ना। भगवान कह रहे हैं श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय वाली श्रद्धा, तब जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।
सदगुरु के श्री चरणों में निवेदन है कि वे आगे इन श्लोकों की व्याख्या करें। जी आनंद थियो इन दिव्य ज्ञान के अध्याय में भगवान टे ॻाल्हियूं चवनि था पिया। हिकु त हिम्मत ॿुधाइनि था कि घबराए न, अगर तूं युद्ध के पाप भी समझे थो पियो न, तो तॾहिं बि मां तुंहिंजे हृदय में ज्ञान खे स्थापित करे तोखे पापनि खां बि मुक्त करे छॾंदुमि। छो जो ज्ञान अचण सां पोइ उहो ज्ञानी पुरुष न हिंसा कंदो आहे, न संशय कंदो आहे, न भ्रम में पवंदो आहे, न मोह में पवंदो आहे। ही चौथे अध्याय जो जेको मुंहिंजो दिव्य ज्ञान आहे, जंहिंखे योग कर्म ज्ञान संन्यास योग चयो वियो आहे सिंधी में, तो भगवान चए थो कि हिकु त ही ज्ञान ॿेड़ी रूप आहे जेको भवसागर खां पार कंदो आहे। ही ज्ञान उन्ही अग्नि रूप में आहे जेको पापनि खे भस्म करे छॾींदो आहे, मोह माया खे, अभिमान खे, संशय खे ख़तम करे छॾींदो आहे। मां जेको तोखे ही ज्ञान ॾेई रहियो आहियां, इहो तलवार जे रूप में भी आहे जेको तुंहिंजे सांसारिक बंधन खे इन्ही दिव्य ज्ञान सां कटे छॾींदो, ख़तम करे छॾींदो। त श्रद्धा रख, श्रद्धावान खे ही ज्ञान मिलंदो आहे ऐं उहो जीवन में सफलता खे प्राप्त कंदो आहे, जेको अति महत्वपूर्ण श्लोक आहे इन्ही अध्याय जो। वरी असां पुनः उनखे पढ़ंदासीं ऐं 2 श्लोक छड़ो बचा आहिनि इन्ही अध्याय जा, त असां उहो बि पढ़ी छॾींदासीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयमित इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान खे प्राप्त करण सां हिकु परम शांति जी अनुभूति थींदी आहे ऐं उहा परम शांति विजय ॾींदी आहे, मोक्ष ॾींदी आहे, मूंसां मिलाईंदी आहे, संसार सागर खां पार करे छॾंदी आहे। तो भगवान उहो दिव्य ज्ञान ॾेई करे पोइ आख़िरी 2 श्लोकनि में धनंजय खे, अर्जुन खे, पार्थ के, भारत के चई रहियो आहे, योग संन्यस्त कर्मणम, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सनिच्छ संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधंती धनंजय। जेको इंसान पंहिंजे कर्म फल खे त्याग करे छॾींदो आहे, भक्ति में ज्ञान में अची वेंदो आहे, उनखे इहो दिव्य ज्ञान शीघ्र प्राप्त थी वेंदो आहे, आत्मपरायण थी वेंदो आहे। वो पंहिंजे कर्तव्य खे समझदो आहे, जंहिंमहिल उहो पंहिंजे कर्तव्य खे आत्मपरायण थी करे समझदो आहे, ज्ञानी थी वेंदो आहे, पोइ उहो कंहिं बि रूप जे बंधन में न पवंदो आहे। तंहिं करे हे अर्जुन, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान असीना आत्मनः चित्वा एनम संशयम योगा, चित्वा एनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तंहिं करे हे भरतवंशी, तू मुंहिंजे हिन दिव्य ज्ञान के समझ ऐं पंहिंजे हृदय में आयल संशय के, अज्ञान के हिकु तरफ़ कर ऐं मुंहिंजे ज्ञान रूपी ॾिनल तरार सां उन्हनि सभिनी खे कटे छॾ, मुंहिंजे दिव्य ज्ञान रूपी भस्मी सां उन्हनि सभिनी खे साड़े छॾ ऐं उथी खड़ो थी ऐं ही धर्म युद्ध कर, उथी खड़ो थी ऐं ही धर्म युद्ध कर, जंहिंजी आवश्यकता हिन पृथ्वी ते आहे। अधर्म खे नाश
करण जे लाइ इंद्रनि खे जीतल अर्जुन, जंहिं इंद्रनि खे जीते चुको हुयो, पर पंहिंजे गुरुजन खे, पंहिंजे माइटनि खे ॾिसी करे कुछ समय जे लाइ विषाद में, मायूसी में भरिजी वियो हुयो, भगवान उनखे इन रूप सां ज्ञान ॾियनि था पिया, उनजे वीरता खे, उनजी कर्तव्य खे यादि ॾियाइनि था पिया ऐं चवनि था पिया कि तूं पंहिंजे उन दिव्य बुद्धि सां, पंहिंजे उन आत्मिक दिव्य ज्ञान सां उन बुद्धि खे जागृत कर। बुद्धि खे जंहिं महिल जागृत कंदे तोखे पंहिंजे इन्ही कर्म जो, सत्कर्म जो बोध थी वेंदो ऐं तुंहिंजी ज्ञान जी तलवार, तुंहिंजे वीरता जी तलवार पंहिंजो पाण उथी बीहंदी ऐं तोसां, तुंहिंजे हथां कोई बि हिंसा न थींदी, पाप न थींदी, जेको बि थींदो या मुंहिंजी यानी परमात्मा जी रचना अनुसार थींदो। बस तूं छड़ो पंहिंजे अज्ञान खे नाश कर ऐं पंहिंजे ज्ञान रूपी तलवार खे खड़ो कर, उथी बी। हिते इहो चौथों अध्याय पूरो थिए थो पियो। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। जी बाबा, हू जेके चील अचनि था बजाए जे कबूतर ऐं कांव अचनि, पहिरियां कबूतर ऐं कांव घणा ईंदा हुया, त हींअर चील अचनि था, उनजे लाइ तव्हां फरमायो हुयो, त हाणे उन जो चए थो सॉल्यूशन कोई ॾियो, बाबा जन खे बेनती रखी। वण लॻायो भाई। वणकार जे ख़त्म थियण सां ये प्रकृति जो विनाश थिए थो पियो। पशु पखी वीचारा बिना वणनि जे, बिना इन्ही धरती जे श्रृंगार जे बिना हू ॾाढा दुखी थियनि था, हेॾे होॾे वञनि था हली। त हाणे अगरि उहो इहो जवाबु ॾे कि भई वण त आहे न, तो वटि वण थी या तोखे साम्हूं वण ॾेखारण में अचे थो, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे, पर हिन धरती जे मथां वण नाश थियनि था पिया, ॾाढा वण नाश थियनि था पिया ऐं वणनि में बि जीव आहे। त तंहिं करे जेके कुदरती पखी हुया, जेके ईंदा हुया, उहे हेॾे होॾे परे परे वञनि था पिया। त बसि वण लॻाए, पुण्य जो कमु आहे। थोरो नंढे पौधे रूप में, ॿिज रूप में बि लॻाईंदो न, त उहो ॾिसंदो कि 3 महीननि में ई फ़र्क़ु पइजी वियो आहे। बाबा, हिकिड़ो व्यक्ति आहे, पुणे जो आहे, पेरेंट्स उनजा वेनती रखनि था त उहो जॾहिं एग्ज़ाम खां बिना कुछ बि उनखां पुछे थो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, त उहो सही नमूने आंसर ॾे थो, पर जेकॾहिं उहो एग्ज़ाम में वञे थो या नर्वस थी वञे थो या कुछ भुली वञे थो, त एग्ज़ाम खां पोइ जेके मार्क्स अचनि थियूं उहे लो अचनि थियूं, घटि अचनि थियूं। त उनजे लाइ बाबा वेनती रखनि था, सॉल्यूशन, समाधान ॾियो। कंहिं सुठे टीचर सां मिलाइण उनखे, जंहिंखे पाण मोटिवेशनल स्पीकर चवंदा आहियूं, हिम्मत ॿुधाइण वारो चवंदा आहियूं, उन सां मिलाइनि। ऐं ईअं थींदो आहे अक्सर, माण्हू भउ में उन महिल भुली वेंदो आहे, ईंदे हुए बि न लिखी सघंदो आहे, कंफ्यूज थी वेंदो आहे। त उहो ई रस्तो आहे कि कंहिं ॿिए टीचर सां बि मिलाइनि, उनखे उनजे संपर्क में, उनजे कंसल्ट में आणनि, भली थींदी। ऐं असां कंहिं विद्वान खां ॿुधो आहे कि जंहिं महिल पेपर ॾियण वञो न, उन महिल अधु चम्मच ॾही खाई वञो, 2-4-5 दाणा खंड जा विझी करे,
सतवंत आशीर्वाद वठी वञणु खपे माउ पीउ या गुरु जे तस्वीर वटां। चलो भली थींदी। जी जगदीश चावला जी आगे अनम्यूट कयो। जय सदाराम चरण मालिक जय सच्चा सदाराम। पातशाह दया कजो। चरणनि में अरदास आहे पंहिंजी हिम्मत खे कीअं वधाइजे जीअं हिते बि ऐं हुते बि आनंद मंगल में गुज़ारिजे। प्यारा 40 खां 60 साल ताईं जी उमिरि पिता जे अनेक कर्तव्यनि भरी थींदी आहे। है न 35-40 साल खां वठी करे 55-60 साल ताईं जी उमिरि पिता यानी पालनहार, रस्तो ॾेखारण वारो, घर हलाइण वारो, संस्कार ॾियण वारो, अनेक अनेक कर्तव्य हूंदा नी। त आध्यात्मिक भी ज्ञान खपे, व्यवहारिक ज्ञान भी खपे। इन्हनि जिम्मेदारियुनि खे पूर्ण करणो ई पवंदो। ऐं कलयुग जो हिन समय जो असर वधण वारी उमिरि वारनि खे हिकु परेशान थींदा नी जंहिं महिल ॿार 11-12 में हूंदा नी। उन्हनि जो शरीर भी वधंदो आहे ऐं हू दुनिया खे भी अलाए छा समझदा नी। उन महिल जीवन में भटकाव अचण जी संभावना रहंदी आहे। ॿियो जंहिं महिल थोरा वॾा थी वेंदा नी ॿार त हू पाण खे वधीक सम्झू ऐं परिवार खे घटि समझदा नी। इन परिस्थिति खे भी मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। इहा परिवार जी ॻाल्हि आहे। उहे जेको कारोबार आहे, कारोबार में भी घटि वधि हलदी रहंदी आहे। अनेक प्रकार जा वापारी साम्हूं ईंदा नी। कोई पैसा खाई वेंदो आहे, कोई उधर दॿाए वेंदो आहे, किथे नुक़सान थींदो आहे। इहो सॼो संसारिक चक्रो हर कंहिं सां लागू आहे न, हर कंहिं सां लागू आहे। सभिनी सां मुंहुं ॾियणो ई पवंदो होशियारी सां। पंहिंजे पाण खे फिट रखो। हर पिता पंहिंजे पाण खे फिट रखे। जवान रहे, पंहिंजा कर्तव्य पूरा करे। ऐं कंहिं कंहिं परिवार में जाते ॾाढा निष्ठुर आज्ञा न मञण वारा ॿार थींदा नी। उनजो इहो भी इलाज आहे कि बस जल्दी उन्हनि खे न परणाए छॾणु खपे त हू पंहिंजो पाण जिम्मेदार थी वेंदा नी। है न काथे जेके ॿार आज्ञा में नथा रहनि पिया उन्हनि जो इहो भी हिकु ॾाढो सुठो ऐं सफल समाधान आहे कि उन्हनि खे परणाए छॾो। त धुणी वारो सभिनी भक्तनि खे हिम्मत ॾींदो। उन्हनि जे घर परिवार में शांति हुजे। अहिड़ा सवाल न हमेशा हर कोई कंदो रहे। चलो भली थींदी। जी बाबा सुनीता वीरभान कटारिया घोटकी तव्हांजी रहमत सां, तव्हांजी दया सां उनखे पुत्र संतान भी थी हुई। उनजो नालो कुलदीप आहे बाबा। उनजो हस्बैंड एक्सपायर थी विया। साको भी अथसि बाबा। चवे थी त माना प्रॉब्लम भी आहिनि। दया कयो, हिम्मत भी ॾियो, सुमत भी ॾियो। साको थी वियो अथसि, साको अथसि, अस्थमा। जी माश इलाज कराए, उबरियल सब्जियूं खाईंदी करे, तरियल सब्जियूं न खाए। सुबुह जो हल्को सोचड़ो पानी पिए। तुरियूं, मेड़ा, करेला, बरबटी, लौकी, गुल हमेशा न उबरियल खाए, उबरियल रस वारा। सतो भाई डिनाराम जी वाइफ बाबा ऑपरेशन गोडन जे लाइ ओॾे वञे थी कराची। दया कयो बाबा मुंहिंजे लाइ। ठीकु आहे, ठीकु आहे, शुभकामनाऊं। वेनती रखे थी त जेकॾहिं हिकिड़े माण्हू में आत्मा आहे त उहो जीरो आहे, त उन्ही में वरी ॿी आत्मा कीअं
प्रवेश करे थी, छा उन्ही जो कर्मनि जो हूंदो आहे या उनमें उन्ही का ग़लती कई हूंदी आहे जंहिंजे करे उनजी आत्मा वीक थी वेंदी आहे त ॿी आत्मा हावी थी वेंदी आहे? इहे केस न आहिनि पिया काफ़ी, ऐं तव्हां वधीक नी इन हिसाबी चक्रनि खे, लागत खे, जादू टोणे खे पहिरीं ॻाल्हि त इन्हनि ते विश्वास न करणु खपे, हा न। छो जो इहो हाइटेटिक प्रॉब्लम आहे, मानसिक तकलीफ़ आहे, मनोरोग आहे। हिकु शरीर जो रोग थींदो आहे, हिकु मन जो रोग थींदो आहे। त पहिरीं ॻाल्हि त इन्हनि ते हिसाब न करणु खपे, छो जो अनेक अनेक क़िस्मनि जा इहे ईंदा नी। काथे कोई चवंदो आहे कि मुंहिंजा कपिड़ा फाटी वेंदा नी, हा न। काथे कंहिं मंद बुद्धि जे करे कंहिं महिल कंहिं खे ईअं। त टे रस्ता ॿुधायूं था पिया। हिकु त विश्वास इन्हनि ॻाल्हियुनि ते न करो कि भई कोई हिसाबी चक्कर आहे, कोई लागत आहे, कोई दोष आहे। छो जो ब्राह्मणनि ॾे विया हुए त उहे त फसाए छॾींदा नी कि हे दोष थी, हे ग्रह थी, वग़ैरह वग़ैरह। थोरो घणो कुझु थींदो आहे त उनजो सभिनी खां सुठो त आहे कि उनजे ध्यान खे ॿिए तरफ़ करो। उनजे चित्त जे शुद्धिकरण जे लाइ उहो पाण उहो शख़्स कुझु पढ़े, पूजा करायोसि, हवन करायोसि, है ना। मनोरोग वारे डॉक्टर खे बि ॾेखारियोसि, दवा बि करो, ऐं उनखे बिज़ी रखण सां उनजो ध्यानु होॾे हटिजी वेंदो। संक्षिप्त रूप सां पूर्व जन्म जा बि इहे रहंदा नी कि उन्हनि खे तंहिं करे तकलीफ़ थींदी आहे। उनजे शरीर खे न हिकदमि स्वस्थ रखो। सुबुह सवेरे सनानु कराइण, समय सां ताज़ो साफ़ भोजन कराइण। जंहिं महिल उनजो शरीर पवित्र रहंदो त स्वस्थ तन में स्वस्थ मन जो बि मतिलबु निवास थी वेंदो। शरीर जी तंदुरुस्ती सां मन बि शंका भरम खां, मायूसी खां दूर थी वेंदो आहे। इहो बि उनखे सॼे परिवार वारनि खे कराइणु खपे। बाक़ी के ॿार जेके अबनॉर्मल हूंदा नी, है न, जेके शुरू खां वीचारा कंहिं न कंहिं रूप में घटि बुद्धि हूंदा नी, उन्हनि जो हाणे इहो प्रारब्ध आहे। बाक़ी जेको अनो बनो आहे उनखे कंहिं समय जे लाइ कुझु इहो दोष लॻी वञे थो पियो त इहो कोई ॿी आत्मा जो प्रवेश कान्हे, है न माई अनीता। आत्मा जो प्रवेश कान्हे, पहिरियों त इन भरम खे तोड़ो। इहो बि कुझु समय जो रोग आहे ऐं उनखे स्वस्थ पवित्र शरीर सां उनखे बिज़ी रखणु, उनखे ॿिए पासे ध्यानु करणु, उन्ही खां कुझु पाठ कराइण ऐं उनजे निमित उनखां हथ लॻाए करे गांयुनि खे फुल्को विझणु, उन्ही खे मंदिर में वठी वञणु। ऐं उहो न जपीतो आहे त पाण खे उनजे निमित कुझु देरि नाम बि जपणु रोज़ी डेली। त परिवारजन खे ई करणु खपे, बसि नाम जपनि, तुंहिंजा कष्ट जीअं दूर थी वञनि। त ईअं करो, बसि धुणियो दया कंदो। सही आहे, इहो ई प्रैक्टिकली मतिलबु इलाज आहे। ईअं ई करणु खपे। माण्हू काॾे ॿाहिरि वेंदो आहे त अलॻि अलॻि क़िस्म जा माण्हू मिलंदा नी। काथे जेंट्स खे काॾे हथ वग़ैरह मिलाइणा पवंदा नी, है न। हालांकि वधीक जाइफ़ुनि जा मन कमज़ोर हूंदा नी त जाइफ़ुनि ते असर थी वेंदो आहे। त कुल मिलाए करे इहो कुझु समय जो मनोरोग आहे। उनखे तन मन जी पवित्रता सां सॼे घर परिवार खे ध्यानु ॾियणु खपे। कोई लागत हिसाब
या आत्मा जो प्रवेश आहे ये सब ॻाल्हियुनि खां परे थियणु खपे। अगरि ओॾे ध्यानु ॾींदा न त पोइ हथों उहो रोग वधंदो आहे। सत्व जी। चलो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।